जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। आप सभी को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पावन अपरा एकादशी की प्रभु की प्रीति चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। यह पावन एकादशी 26 मई 2022 को दिन गुरुवार को इस एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 मई 2022 दिन बुधवार को सुबह 10:32 से आरंभ होगी और जिसका समापन 26 मई गुरुवार सुबह 10:54 पर हो जाएगा। इस एकादशी का व्रत 26 मई 2022 को ही रखा जाएगा। अचला एकादशी व्रत का पारण का समय 27 मई दिन शुक्रवार प्रातःकाल 5:30 बजे से 8:05 तक व्रत का पारण कर लिया जाएगा। जिसके अंतर्गत मान्यता है कि यदि हम व्रत विधि रखते हैं और यह एकादशी व्रत 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। अचला एकादशी का व्रत एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है, अर्थात 10वीं के दिन ही प्रारंभ हो जाता है। अचला एकादशी के दिन व्रत रखने वाले को सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले आसन पर बिठाकर पूजा करनी चाहिए। फूल अक्षत चढ़ाकर धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए और हो सके तो एकादशी के इस पावन पर्व पर श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ भी अवश्य कर लेना चाहिए। आइए इस पावन अपरा एकादशी व्रत की कथा हम श्रवण करते हैं, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाया था। अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। कितना बड़ा पाप भी इस एकादशी व्रत के पालन करने से, सेवन करने से वह दूर हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये सब भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल को
प्राप्त कर लेता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और श्री विष्णु लोक को में प्रतिष्ठित होता है। इस व्रत को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है गोविंद की प्यारी एकादशी, भक्तों की प्यारी एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी, पुण्यों को बढ़ाती एकादशी, एकादशी, एकादशी।